ये जाति है कि जाति नहीं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आखिर कब तक मासूमों की बलि चढ़ती रहेगी? कहने के लिए तो देश आजाद है, सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? जाति के नाम पर ऑनर किलिंग आज भी जारी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सख्त कानून भी इन जातिवादियों को डरा नहीं पा रहा है। आखिर क्यों? नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां एक दलित युवक को मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। ये घटना गाजियाबाद के लोनी इलाके की है। मृतक नितिन जयंत पेशे से प्रोफेसर था और पिछले साल 28 मई 2025 को एक दूसरे समुदाय की लड़की मुस्कान से आर्य समाज मंदिर में शादी की थी, लेकिन इस शादी से नाराज मुस्कान के घर वाले अक्सर नितिन को जान से मारने की धमकी देते थे। इस बीच मुस्कान गर्भवती हो गई। सबको लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों पहले मुस्कान और नितिन की बहस हो गई थी और मुस्कान अपने मायके चली गई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही मुस्कान के पिता मेहरुद्दीन और चाचा आसिफ अली ने दोनों के बीच का विवाद सुलझाने के नाम पर नितिन को रेलवे फाटक के पास बुलाया था। उन्हें डर था कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए नितिन के साथ उसका भाई अमित और ताई भी गई थी। लेकिन पहले से ही घात लगाकर बैठे मुस्कान के पिता के गुंडों ने तीनों को पकड़ लिया और बेरहमी से नितिन का गला दबाकर करके शव को खेतों में फेंक दिया। हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है, जबकि आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की मांग की है, साथ ही नितिन के बच्चे को भी उन्हें देने की अपील की है। अब देखना यह होगा कि सरकार का इस मामले में क्या फैसला होता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर 2027 विधानसभा चुनाव में वो सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले दलितों, पिछड़ों, दबे कुचले लोगों की ही अर्जी सुनी जाएगी। आजाद ने मंच से ये घोषणा की है कि ये दलितों के वोट की ताकत है कि जो आंखें दिखाते थे वो आज सैल्यूट करते हैं। एक मौका आजाद समाज पार्टी को यूपी में मिलना चाहिए, क्योंकि तब जो दलितों को सताए उसका नाम संगठन को लिखकर दे देना उसका विशेष ख्याल आस्था रखेगी। वहीं आजाद ने शहीद आजम भगत सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि एक 24 का युवा जब देश के लिए बलिदान दे सकता है, तो अगर आज देश का युवा ठान ले तो वो 2027 में मुख्यमंत्री का बोरिया बिस्तर भी बांध सकता है। आजाद इन दिनों लगातार यूपी में बड़े स्तर पर रैलियां कर रहे हैं और उन रैलियों में जमा हो रही भीड़ इस बात का सबूत है कि दलित और पिछड़े युवाओं के लिए आजाद उनके फेवरेट नेता बनते जा रहे हैं। अब इसका फायदा उन्हें होगा या नहीं, ये तो 2027 के चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहाँ एक दलित बच्चे के हाथों में किताब की जगह जबरन लकड़ियां पकड़ाई गई ताकि वो जातिगत दबंगों की बंधुआ मजदूरी करे। ये घटना उन्नाव के गंज मुरादाबाद जिले के रबड़ी गांव के हीरामनपुरवा स्थित परिषदीय विद्यालय की है, जहां से आई एक सनसनीखेज खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया है। दरअसल स्कूल के एक दलित छात्र सचिन को शिक्षक ने पढ़ने के बजाय बंधुआ मजदूरी कराते हुए हाथों में कुल्हाड़ी और लकड़ियां थमा दी गई, जो कि एक शिक्षक ने ही किया था। इतना ही नहीं, जब बच्चे ने इसका विरोध किया तो उसे जाति सूचक गालियां दी गई और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा गया। दलित बच्चा कक्षा 5 का छात्र है और परीक्षा परिणाम के लिए स्कूल गया था, लेकिन रिजल्ट देने के बदले उसको लकड़ियां चुनने को कहा गया। ये सिलसिला करीब 1 महीने से चल रहा था। इस मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिससे स्कूल प्रशासन भी सवालों के घेरे में आ गया है। वहीं पुलिस ने भी अभी तक इस मामले की जांच को लेकर कोई तेजी नहीं दिखाई है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पुलिस वाकई में कुछ करेगी या केवल आश्वासन ही देगी, और क्या होगा स्कूल प्रशासन का रिएक्शन। दलितों से जुड़ा अगला मामला पंजाब के तरनतारण से है, जहां दलित बस्ती में पेट्रोल बम फेंकने के मामले को लेकर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ने सीधे आम आदमी पार्टी पर संगीन आरोप लगाते हुए उन्हें दलित विरोधी मानसिकता वाला बताया। दरअसल खडूर साहिब विधानसभा के बेईपुई गांव में दलित बस्ती पर पेट्रोल बम फेंक कर आग लगाने को लेकर गांव के सरपंच बलदेव सिंह गेरा और उनके साथियों को घेरा है। उन्होंने कहा है कि दलित के घर में ऐसी क्रूरता केवल आपकी दलित विरोधी मानसिकता की ही देन है। इस दौरान मजीठिया पीड़ित परिवार से मिले, जहां से जानकारी मिली कि दलित परिवार की बेटी को पहले तंग किया गया था, जिनका उन लोगों ने विरोध किया था, जिसे नाराज होकर फिर से दलित परिवार को तंग किया जा रहा है। इस मुद्दे पर दलित परिवार को सुरक्षा मिले और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। इस मुद्दे पर शुरू हो चुकी राजनीति के बाद क्या पुलिस
इस नींद से जागेगी, ये देखने वाली बात होगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां फिर से कॉलेज हॉस्टल में दलित छात्रा के साथ बर्बरता की सारी हदें पार की जा रही हैं। ये खबर लखनऊ यूनिवर्सिटी के BI अम्बेडकर हॉस्टल की है। पीड़ित छात्रा ने बताया कि 26 मार्च को उसने केवल अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बाबा साहेब की पिक्चर DP के रूप में लगा दी थी, लेकिन इससे हॉस्टल में रहने वाले कुछ जातिवादी मानसिकता वाली छात्राओं को काफी दिक्कत होने लगी। उन लोगों ने दलित छात्रा को घेर कर उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और साथ ही उसे जाति सूचक बातें भी कही गई। हैरानी की बात तो यह है कि जब छात्रा ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो प्रोफेसर और डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर भी उससे मिलने तो पहुंचे, लेकिन दलित छात्रा के हक में कोई आवाज नहीं उठाई गई, जिसके बाद छात्रा ने कॉलेज के प्रॉक्टर से मेल के जरिए शिकायत की है। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हैरानी की बात तो यह है कि आखिर क्या कॉलेज प्रशासन दलित छात्रा के साथ किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।